with the name of Allah Almighty. Partition, Land Revenue Act में क्वेश्चन नंबर 7, 3 सिंपल मामलात हैं। केरला की सरजमीन पर एक एस्टेट है, कोलोखो एस्टेट। कोलोखो एस्टेट में मिस्टर राम की 10 एकड़ ज़मीन है। मिस्टर राम ये ज़मीन आगे 2 अशखास को ठेके पर देता है, यानी कि 2 लोग टेनेंट हैं। उन 2 लोगों का आपस में कोई डिस्प्यूट है। वो कहते हैं कि मैं रेवेन्यू ज़्यादा देता हूँ, टैक्स ज़्यादा देता हूँ, तो दूसरा कहता है मेरा तो टैक्स बनता ही थोड़ा है। ये टेनेंट रेवेन्यू ऑफिसर के पास आएंगे, एप्लीकेशन देंगे और कहेंगे हमारे रेवेन्यू की पार्टीशन कर दें, हमारी ज़मीन की पार्टीशन कर दें। फॉर द टाइम बीइंग रेवेन्यू ऑफिसर उस पर एक्शन लेता है। या मामला ये है, मिस्टर राम की डेथ होगी, उसके 2 बेटे जो कि असल मालिक हैं, ओनर हैं ज़मीन के, उनके दरमियान डिस्प्यूट होता है। वो पार्टीशन चाहते हैं ताकि अपना अपना अलग अलग टैक्स दे। उस पार्टीशन के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएंगे। रेवेन्यू ऑफिसर या तो तमाम हक़ाइक़ को देखेगा, खुद पटवारी को बुलाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मंगवाएगा। पटवारी के पास जो डेटा है, जो रजिस्टर्स हैं, वो एविडेंस के तौर पर दिखाएगा, जनाब वाकई मिस्टर राम के ये 2 टेनेंट हैं या ये 2 उसके बेटे मालिक हैं। तो टाइटल का मसला देखते हुए कि ज़मीन है किसकी, रेवेन्यू देना किसने है, रेवेन्यू ऑफिसर ने या डिसीजन देने हैं या उसने मामला कोर्ट में भेज देना है। कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके मुताबिक रेवेन्यू, रेंट, टैक्स डिवाइड कर दिया जाएगा, ज़मीन भी डिवाइड हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग या परमानेंट अगर मिस्टर राम के बेटे चाहते हैं। इस मामले को हमने स्टडी करना है। क्वेश्चन क्या रेज हुए हैं, हु कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन ऑफ लैंड। लैंड की पार्टीशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। हाउ रेवेन्यू ऑफिसर शैल प्रोसीड इफ टाइटल ऑफ लैंड इज डिस्प्यूटेड। अगर ज़मीन का मालिक कौन है, ओनर कौन है, टाइटल कौन है, इस पर झगड़ा होगा तो किस तरह से रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीड करेगा, मामले को हल करेगा, चलाएगा। पटवारी की मदद से, रिकॉर्ड की मदद से, डिसीजन की मदद से, अपने या कोर्ट के। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। प्रोसीजर बताएं क्या है पार्टीशन का। PU 2008। व्हाट इज क्वेश्चन एज टू टाइटल। टाइटल का क्वेश्चन क्या है, ये टाइटल का क्या क्वेश्चन है, मालिक कौन है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू टाइटल इफ अराइजेज ड्यूरिंग पार्टीशन। पार्टीशन के दरमियान अगर एक मसला आ जाता है कि ज़मीन का मालिक कौन है तो हल कैसे होगा। 2010। हु मे अप्लाई फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग। जॉइंट होल्डिंग, मिस्टर राम के 2 बेटों ने जॉइंट होल्डिंग रखी हुई है, 10 एकड़ ज़मीन को इकट्ठे रखा था और उस पर काम कर रहे थे। जॉइंट होल्डिंग है, इसकी पार्टीशन कैसे होगी और अप्लाई कौन कर सकता है। डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन पार्टीशन। पार्टीशन किन चीज़ों की नहीं हो सकती, कौन सी वो ज़मीन है जिसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। सपोज वर्शिप प्लेस है, इबादत कदा है, पार्टीशन नहीं हो सकती। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर पार्टीशनिंग ऑफ जॉइंट होल्डिंग। एक्सप्लेन इन डिटेल विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू एरियाज विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ पार्टीशन। कौन से वो एरियाज़ हैं जो पार्टीशन के ज़िम्रे में नहीं आएंगे, उसमें पार्टीशन नहीं हो सकती। 2012। हु कैन अप्लाई फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग। कौन अप्लाई कर सकता है
ओनर्स कर सकते हैं, टेनेंट कर सकते हैं। कैन अ रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन अ सूट ऑफ पार्टीशन? क्या रेवेन्यू ऑफिसर एज अ कोर्ट, खुद एक कोर्ट होने के नाते, जज होने के नाते, क्या पार्टीशन कर सकता है? कर सकता है। 2012 What course is to be adopted by a revenue officer in case there arises a question as to title during the course their partition proceedings? पार्टीशन के दौरान ये मसला हो जाता है कि ज़मीन दर हकीकत है किसकी, तो क्या रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड कर सकता है इसको? यस। हु मे अप्लाई फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग? जॉइंट होल्डिंग के लिए कौन अप्लाई करेगा? डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन, आल्सो हाईलाइट्स द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन। रिस्ट्रिक्शन बताइए, लिमिटेशन, कौन सी ज़मीन है जो पार्टीशन नहीं हो सकती? 2014 व्हाट कोरेस ताकत, जोर, is to be adopted by a revenue officer in case there arises a question as to title during the course of partition proceeding. रेवेन्यू ऑफिसर ऐसे मामलात में क्या करेगा जब टाइटल का मसला आ जाए कि ज़मीन है किसकी? 2015 व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ टाइटल? डिस्कस द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सच क्वेश्चन। 11 What is the procedure for incorporating change of ownership in the revenue record? रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज ऑफ ओनरशिप जब होगी उसमें पार्टीशन कैसे होगी? जैसे कि मिस्टर राम की डेथ और उसके दो बेटे शांताराम, गणेशाराम, उनको कैसे मिलेगा? रेवेन्यू कैसे डिवाइड होगा? पार्टीशन कैसे होगी? डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू पटवारी इन द बिहाफ। इस मामले रेवेन्यू पटवारी का क्या अमल दखल है? पटवारी का क्या अमल दखल है? सारा रिकॉर्ड है। पटवारी के पास फर्स्ट रिपोर्ट हुई पटवारी को थी कि मिस्टर राम की डेथ हो गई है 2012। व्हाट इज क्वेश्चन एज टू टाइटल? टाइटल का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इट्स डिटर्मिनेशन इफ अराइजेज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ पोर्शन ऑफ होल्डिंग। पोर्शन ऑफ होल्डिंग, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। 2013 discuss the responsibility of person requiring ownership title of land। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन की जब ओनरशिप टाइटल लैंड की लेता है? फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द सेम इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, एंड द प्रोसीजर फॉर द सेम, और इस सारे मामले का प्रोसीजर क्या है? सवाल चक्कर दे रहा है, चक्कर, बात वही है। 2012 व्हाट इज क्वेश्चन एज टू टाइटल? टाइटल का मामला कैसे हल होगा? डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर इन केस सच क्वेश्चन अराइजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टीशन प्रोसीडिंग्स 2012। नॉट डिफरेंट, तीन बातें डिस्कस करनी है। पार्टीशन क्या है, कौन पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन है कि पार्टीशन उसकी नहीं हो सकती, और अगर टाइटल का मसला आता है कि ज़मीन है किसकी, ये डिस्प्यूट हल कैसे होगा? रेवेन्यू ऑफिसर कैसे इस मामले को हल करेगा, उसका प्रोसीजर क्या है? इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। फॉर कंप्लीट नोट्स एंड ऑडियो लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट मी 033346555305। द सेम नंबर इज माई WhatsApp, or you can visit 7 Jinnah Block, Awan Town, Bhutta Academy, Lahore. Answer: any joint owner of land, लैंड का कोई भी जॉइंट ओनर मिस्टर राम के दो बेटों में से कोई एक बेटा अप्लाई कर सकता है। टेनेंसी, जॉइंट ओनर ऑफ टेनेंसी हैं, दो टेनेंट हैं, इकट्ठे ली थी उन्होंने मिस्टर राम की 10 एकड़ ज़मीन, उनमें से कोई एक अप्लाई कर सकता है। विडो, अगर